Today is the 20th day of the challenge. Hi everyone, welcome back to my channel. और बताओ यार, क्या हाल है आपका? चैलेंज कैसा चल रहा है? कहाँ तक पहुँची? कमेंट में बता देना. सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि मेरा चैलेंज कहाँ तक पहुँचा, मतलब अभी तक मैंने कितने चैप्टर्स किए हैं, ये सब डिस्कस करने से पहले आप ये वीडियो देखो. वो कहते हैं कि 6 महीने में क्या बदल जाएगा. मैंने कहा वो सब कुछ जो तुम बदलना चाहते हो. योग करो तो मन, जिम करो तो शरीर, पढ़ाई करो तो नौकरी, स्किल सीखो तो व्यवसाय, और अगर संकल्प करो तो पूरा जीवन बदल जाए. दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर मोटिवेशन. दिस वीडियो इज़ अबाउट जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में करना ज़रूरी है और आप उनको अभी तक प्रोकास्टिनेट करते आ रहे हो, इग्नोर करते आ रहे हो, तो आप अब भी स्टार्ट कर सकते हो. बिकॉज नाउ वी हैव ओनली 6 months लेफ्ट फॉर 2027 और अभी तक बहुत से लोग अपनी हाफ ऑफ द ईयर बर्बाद कर चुके हैं. सो नाउ द टाइम फॉर वर्क ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ. मैंने एक बार डॉक्टर किरण बेदी मैम की एक लाइन सुनी थी. उन्होंने बोला था कि अपनी वैल्यू पे काम करो, अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करो. मतलब मेंटल, फिज़िकल, फाइनेंशियल वैल्यूज़ पर काम करो. डे बाय डे इन वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करो. एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस. सो या दैट इज़ इट. एंड नाउ टॉक अबाउट माई चैलेंज. तो अभी तक मैंने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. चैप्टर 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो नाउ डिस्कस एवरी चैप्टर, नॉट इन डिटेल बट शॉर्ट समरी एंड मोरल ऑफ द स्टोरी. लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 2, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स. तो ये कहानी है 3 मित्रों की. स्वामी का पूरा नाम है स्वामीनाथन और उसके फ्रेंड्स का नाम है मनी एंड राजम. तो राजम क्लास में न्यू स्टूडेंट होता है और मनी और राजम में बिल्कुल भी नहीं बनती. दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं. जैसे स्कूल में होता है ना कि लड़ाई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई तो क्या बोलते हैं कि बाहर मिलियो तू. तो वो भी इनके साथ भी ऐसे होता है. ये लोग डिसाइड करते हैं, मतलब मनी बोलता है राजम को, मीट मी एट द रिवर नियर नलप्पा ग्रोव. तो राजम पूछता है व्हाट फॉर, किस लिए? टू सी इफ़ यू कैन ब्रेक माई हेड, ये देखने के लिए कि तुम मेरा सर फोड़ सकते हो या नहीं. राजम बोलता है ओ 2 pieces, टुकड़ों में. सो इनका मिलना डिसाइड होता है. फिर जो मनी होता है वो डाउट अपना क्लियर कर लेता है कि इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू यू विल यू प्रॉमिस टू कीप इट आउट ऑफ योर फादर्स नॉलेज. यानी कि अगर कुछ भी होता है तो अपने फादर को इन्वॉल्व नहीं करोगे. वो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि उसके जो फादर होते हैं वो पुलिस सुपरिटेंडेंट होते हैं, इसीलिए वो ऐसा बोलता है. तो वो जो होता है राजम उसको बोल देता है कि ठीक है. वो प्रॉमिस करता है कि मैं अपने फादर को इन्वॉल्व नहीं करूँगा. इट्स ऑल राइट. फिर जब वो मिलने आते हैं तो जो राजम होता है वो खाकी पहन के आता है और अपने साथ गन लेके आता है और वो उसको फायर भी करता है बट एयर में. और मनी को बोलता है कि द नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी इन योर बॉडी, दूसरी तुम्हारी बॉडी में जाने वाली है, तुम्हारे शरीर में चलने वाली है. बट जो मनी होता है वो यहाँ पर डर जाता है और ऐसे ही करके उनकी कुछ कन्वर्सेशन होती है. उसके बाद उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है. तो इससे क्या सीख मिलती है? तो मेरे को यही समझ आया कि एक जो फ्रेंडशिप होती है ना, वही एक रिलेशन होता है जो आप खुद बनाते हो, वरना बाकी सारे जो रिलेशन होते हैं वो आपके बाय बर्थ बनते हैं. जो पेरेंट्स का हो गया, फैमिली हो गई, रिलेटिव्स हो गए, वो बाय बर्थ आपको मिलते हैं, उसमें आपकी कोई चॉइस वगैरह नहीं होती. सो या फ्रेंडशिप इज़ द ब्यूटीफुल रिलेशन इन द वर्ल्ड. एंड नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर 3, अली बाबा एंड द 40 थीव्स. ये स्टोरी ग्रीड पे बेस्ड है एंड इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी है लालच बुरी बला है. हमें हमेशा ऑनेस्ट, समझदार और दूसरों के लिए काइंड रहना चाहिए. सो या
इस स्टोरी में तो बस इतना ही है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट चैप्टर 4, मर्सी। इसमें पोइट बताते हैं कि मर्सी एक बहुत ही ब्यूटीफुल और पावरफुल क्वालिटी है, और इसमें पोइट ने मर्सी को बारिश की बूंद यानी कि जेंटल रेन से कंपेयर किया या फिर उसके जैसा बताया है, जो बिना किसी भेदभाव के सब पर गिरती है। एंड द मोरल ऑफ द पोएम इज़ मर्सी इज़ अ साइन ऑफ अ गुड हार्ट, जो दूसरों पर दया, रेस्पेक्ट, हेल्प करते हैं, और ये सारी क्वालिटीज़ इंसान को ग्रेट बनाती है। नाउ टॉक अबाउट चैप्टर 5, द किंग एंड द टैमरिंड ड्रम। एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसको हम कभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको मोरल ऑफ द स्टोरी बताती हूँ। प्राइड एंड वैनिटी कैन लीड टू डाउनफॉल। हमें कभी भी अपनी ब्यूटी, पावर या क्वालिटीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक अच्छा इंसान वही होता है जो हम्बल, काइंड और रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इस चैप्टर में बस इतना ही था। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर 6, अलादीन एंड द मैजिक लैम्प। अलादीन और अलादीन के जिन के बारे में सब लोग जानते हैं, तो मैं इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी बता देती हूँ। ट्रू सक्सेस कम्स फ्रॉम करेज, wisdom and kindness, not just from wealth or power. So yeah, that's it for today. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।